हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन थोड़ा सा परेशान हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड का जो पैर में चोट लगी थी वो थोड़ा बढ़ गई है और प्लास्टर चढ़ गया है पैर में। वैसे हड्डी में तो कुछ नहीं हुआ है, फ्रैक्चर वगैरह, बट इन्फेक्शन हो गया है पैर के अंदर, तो इसलिए फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, सॉरी, मतलब पट्टी वगैरह बांधी है अंदर वाइट सीमेंट डाल के। तो 10 डेज के लिए रेस्ट बोला है डॉक्टर ने, लेकिन रेस्ट तो नहीं हो पाएगा क्योंकि इनके जो जॉब है उसमें नहीं हो सकता, इसलिए 3 दिन या 4 दिन के लिए रेस्ट लेंगे, उसके बाद जाएंगे वो। तो मैं आपको बताती हूँ पूरा किस्सा, वो खुद बताएंगे आपको। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कुछ नहीं बोलने के लिए। क्यों नहीं है, बताओ ना कैसे हुआ वो। क्या भी नहीं, क्या हुआ, वो थोड़ा जो मार पड़ा था, स्टेप से गिर गया था तो थोड़ा मार था। मैं डॉक्टर को नहीं दिखाया, बट थोड़ा ज़्यादा हो जाने में डॉक्टर को दिखाया उतना ही। लाल पट्टी बांधी थी इन्होंने, उससे क्या हुआ, 3-4 दिन इन्होंने लाल पट्टी बांधी, उसमें कुछ भी नहीं हुआ था, सही था पैर बिल्कुल। मैंने कच्ची पक्की रोटी भी बांधी थी, पैर बिल्कुल ठीक था, सब ठीक था। मैं इनके पीछे पड़ी थी, दिखा लो दिखा लो दिखा लो, बट इन्होंने नहीं दिखाया, मेरी नहीं सुनी, किसी की भी नहीं सुनी। बट मतलब मैं इनके ऑफिस में भी सबने बोला दिखा लो, बट नहीं सुनी। अभी कल नहीं, परसों रात में क्या हुआ, सुबह ये लाल वाली पट्टी बांध के गए, गरम पट्टी आती है ना वो, और शाम को जब आके उन्होंने पट्टी निकाली तो पूरा पैर लाल हो गया था। अभी इसमें मैं आपको वीडियो के अंदर अटैच करके दिखाऊंगी फोटोज। पूरा पैर लाल हो गया था, फूला नहीं था, मतलब थोड़ा बहुत स्वेलिंग थी बट इतनी स्वेलिंग नहीं थी। लेकिन उसके बाद जब मॉर्निंग में ये उठे तो पूरा पैर गुब्बारे की तरह स्वेलिंग हो गई थी, पूरा फूल गया था वो। आप फोटोज़ में देखिएगा, देख के आपको भी बहुत ये लगेगा। फिर भी ये बंदा छुट्टी नहीं लेने वाले थे बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी मैंने बहुत इनको फोर्स किया कि नहीं यार तुमको छुट्टी लेनी पड़ेगी, जल के दिखाना ही पड़ेगा डॉक्टर को। तो ये फिर इन्होंने छुट्टी ली, फिर हम लोग गए दिखाया जाके डॉक्टर को, उसने स्कैनिंग कराया पैर का, तो वो एक्सरे कराया, सॉरी। तो उसमें कुछ भी फ्रैक्चर वगैरह तो कुछ नहीं है, लेकिन अंदर जो रेड हो गया है ना पैर में इनके, वो इन्फेक्शन हो गया है। तो वो इन्फेक्शन के लिए उन्होंने बोला 10 डेज तुमको ये पट्टी ऐसा बांध के, वाइट सीमेंट सब डाल के उन्होंने पट्टी बांधी है, वो बांध के 10 दिन के लिए तुमको घर में रेस्ट लेना ही पड़ेगा, बिल्कुल पैर को मूव नहीं करना है, बस टॉयलेट वगैरह जाना है बस। तो इन्होंने बोला नहीं मुझे तो नहीं होगा, क्योंकि जॉब ही ऐसी है कि छुट्टी मिलने वाली नहीं, और अभी दिवाली गई है तो और नहीं मिलेगी छुट्टी। तो डॉक्टर ने कहा नहीं, कम से कम एटलीस्ट 3-4 डेज तो लेनी ही पड़ेगी तुमको। तो अब ये आज दूसरा दिन है, कल और लेंगे छुट्टी और परसों शायद जाएंगे कि क्या करेंगे, मुझे वही फिक्र है। अब आप लोग दुआ करिएगा कि जल्दी ठीक हो जाए, कब क्या हो जाए किसी को भरोसा नहीं है, दुनिया का यही उसूल है। हम लोग को पता ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन हो गया। चलिए दुआ करिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए ये हालत हुई है अब पैर की, लापरवाही का नतीजा ऐसा होता है। तो आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर ऐसा कुछ होता है तो पहले जाके डॉक्टर को दिखाइए, बिल्कुल भी ढिलाई मत दीजिएगा, ऐसे पट्टी बांध के रह लेता हूँ बाद में करेंगे कुछ भी, तो ऐसा मत करिएगा और पहले जाके डॉक्टर को दिखाइएगा। अगर ये फर्स्ट डे ही दिखा लेते, आज पूरा 1 वीक हो गया इनको चोट लग के, लेकिन उन्होंने देर करी इसलिए ऐसा हुआ है इनके साथ। अगर ये देर नहीं करते तो सब कुछ ठीक रहता। अब इनको इधर पूरा सीमेंट डाला है, पूरा पैक करा है पैर को। इंशाल्लाह दुआ करिए जल्दी ठीक हो जाए, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है कैसे क्या होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं फ़िश टैंक क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि फ़िश टैंक बहुत गंदा हो गया था, बहुत दिन हो गए थे, 1 महीने से भी ऊपर हो गया था। तो मैंने फॉर्म निकाल के और इसके अंदर का जो मोटर वगैरह रहता है ना वो निकाल के, गीज़र निकाल के, सब निकाल के मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर दिया है और सारी फ़िश को इस बकेट के अंदर डाल के रखा है। और अब इसको क्लीन करने के बाद मैं उसके बाद इसके अंदर पानी सब डालूँगी। सॉरी मैं क्लीन करते हुए शूट नहीं कर पाई। और यहाँ पे मैंने सब कुछ फिट कर दिया है, मोटर और फॉर्म वगैरह नया लगा दिया है। अब इसके अंदर फ़िश को ट्रांसफ़र कर देंगे। बहुत दिन हो गया था इसको क्लीन करके, और जब बहुत दिन हो जाता है ना तो बहुत ज़्यादा गंदा दिखता है, मतलब जो पूरा पानी होता है ना वो पूरा अजीब दिखता है, तो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि महीने के अंदर ही मैं इसको क्लीन कर दूँ,
लेकिन इस बार थोड़ा हो रहा था ऐसा, टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, कुछ ना कुछ लगा हुआ था। तो लेकिन मुझे लगा कि आज कर ही देती हूँ, क्योंकि कुछ ज़्यादा काम नहीं था, मैंने दोपहर में ही काम कर लिया था और कुछ था नहीं घर में सब्ज़ी वगैरह, तो मैंने अंडे की बिरयानी बना दी दोपहर में ही। अब शाम को कुछ बनाना नहीं है, लेकिन फिर भी सब्ज़ी लेने जाना है, अभी जाऊंगी थोड़ी देर में। और इनकी भी हालत ऐसी है, तो अब ये फ़िश मैं इसके अंदर ट्रांसफ़र कर रही हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था ऐसे निकालने में, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई, क्योंकि हमेशा मैं ही क्लीन करती हूँ। ये इन्होंने सिर्फ शुरू में 1-2 बार ही क्लीन किया, उसके बाद क्लीन ही नहीं किया, मैं ही करती हूँ। ये भी क्या करें, इनको टाइम ही नहीं है, छुट्टी एक दिन मिलती है तो उसमें मेरे काम रहते हैं, घर के लिए शॉपिंग करना या कहीं जाना, ऐसा रहता है, तो उनकी भी गलती नहीं है। कुछ नहीं, मुझे अच्छा लगता है क्लीन करना, लेकिन शुरू शुरू में बहुत डर लगता था फ़िश को ऐसे निकाल के ऐसे डालने में, लेकिन अब आदत हो गई है। और ये फ़िश बहुत तेज़ है, ये जल्दी नहीं आती है हाथ में। और मुझे इतना डर लगता है ना जब ये ऐसे फटफटाती है, जैसे लगता है कि कुछ हो ना जाए, जल्दी जल्दी करती हूँ मैं। और क्लीन होने के बाद इतना सुकून मिलता है कि अरे भैया अब तो 1 महीने की छुट्टी है, साफ़ साफ़ रहेगा। और जैसे जैसे गंदा होने लगता है तो ये मुश्किल। और कभी भी आप लोग पानी चेंज करेंगे ना, तो पुराना पानी 1 गिलास या 2 गिलास ऐड करिएगा नए पानी में, नहीं तो मछलियाँ ज़्यादातर लोगों की मर जाती हैं। ऐसा होता है, लोग समझ नहीं पाते, अरे हमने क्लीन करने के बाद क्यों मछली मर गई। मेरी भी मछलियाँ इतनी मर चुकी हैं पहले, जब मैं ऐसा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन बाद में मुझे पता चला, क्योंकि मेरी मम्मी के घर में भी फ़िश टैंक है, तो उन्होंने मुझे बताया। तो मैं हमेशा पानी चेंज करती हूँ तो उसमें पुराना 1 गिलास पानी ऐड कर देती हूँ, जिसमें उन लोग को आदत हो जाए। इतने दिन से रहते हैं ना वो लोग पानी के अंदर, तो उनको उसी पानी की आदत हो जाती है, इसीलिए। और क्लीन होने के बाद कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, सुकून मिल जाता है जब ऐसा क्लीन कर दो तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं बना रही हूँ मसाला चाय, हस्बैंड जी की फरमाइश पे, क्योंकि हस्बैंड जी के पैर में चोट आ गई है और वो घर पे हैं। चाय बार बार बनेगी, क्योंकि उनको चाय बहुत पसंद है, और मुझे चाय बस थोड़ी थोड़ी पसंद है, कभी कदार, वो भी दिन में 1 बार भी नहीं, कभी कभी। तो यहाँ पे मैं मसाला चाय बना रही हूँ। अदरक, लौंग, इलायची को थोड़ा खोल के डाल देंगे, इसमें अच्छे से ये आए इसका फ्लेवर। इसको अच्छे से पकाएंगे, उसके बाद इसमें दूध ऐड करेंगे। तो ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है, पूरा फ्लेवर आ चुका है। अब इसमें मिल्क ऐड करेंगे, बस अच्छे से बॉईल कर लेंगे। तो बॉईल आ चुका है, अब इसको स्लो आंच में थोड़ी देर को पकने देंगे। स्लो आंच से पकने का अलग ही मज़ा आता है चाय का। फटाफट पका लो ना तो पकी हुई नहीं लगती है, स्लो आंच में, धीमी आंच में पकाने का अलग ही टेस्ट होता है। तो चाय रेडी है, फुल कप वाली इनकी, हाफ कप वाली मेरी और गुड्डे। तो चलिए देते हैं इनको। मैंने आज ग्रीन टी नहीं पी, सोचा थोड़ी चाय पी ली जाए। और ये बैठे, चाय रखो, हटाओ ये। वो से चाय बहुत अच्छी नहीं है ये। हाँ? मसाले की चाय। मसाले की नहीं जी, अदरक की। इनका मूड ऑफ। पैर ऊपर करो, चाय है ना, पैर ऊपर रखो। मैं गई थी, चाय पिया, चाय पीने के बाद मैं गई कपड़े उठा के लेके आई, और फ़िश टैंक भी बहुत गंदा हो गया था, तो मैंने फ़िश टैंक भी पूरा क्लीन करा आज, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था।
1 महीने से ऊपर हो गया था। मैं हर महीने क्लीन कर देती हूँ, लेकिन इस बार 1 महीने से ऊपर हो गया तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, वो पूरा रेड हो गया था। खाना जो डालते हैं हम लोग ना, वो पूरा फॉर्म पूरा रेड हो गई थी। तो मैंने पूरा क्लीन किया और अभी मैं कपड़े उठा के लेके आई हूँ और कपड़े भी तय करके रखूँगी। उसके बाद मुझे जाना है, कपड़े चेंज करके, नाइट ड्रेस पहना है मैंने, तो नाइट ड्रेस चेंज करके मुझे जाना है अदीबा के साथ। पापा का जो ऑटो वाला है ना, उनके साथ जाऊंगी मैं थोड़ा सब्ज़ी लेने, क्योंकि ये तो जा नहीं सकते। कल हम लोग का प्लान था जाने का, लेकिन अचानक ऐसा हो गया तो फिर सब्ज़ी ले नहीं पाए और घर में कुछ भी नहीं है, प्याज है ना आलू है, कुछ नहीं है, तो लाना पड़ेगा। तो अभी हम अदीबा जाएंगे ऑटो में बैठ के और सब्ज़ी लेके आएंगे, क्योंकि घर में कुछ भी नहीं है। तो मैं जल्दी से कपड़े कर लेती हूँ, उसके बाद सब्ज़ी लेने जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं सब्ज़ी लेने और ये छोटा सा शॉप है सब्ज़ी का, मतलब हर टाइप की सब्ज़ी मिल जाती है यहाँ पे, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है। लेकिन मैं क्या करूँ, सब्ज़ी मार्केट जाने हुआ नहीं, अब रात भी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा अब जाऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए मैं इधर ही आ गई। और थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी थी मुझे, बाकी जब इनका पैर ठीक हो जाएगा तो जाके इनके साथ लेके आऊँगी। और अदीबा थी साथ में, तो वो शूट कर रही है और यहाँ पे सब तरह की सब्ज़ी मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी कॉस्टली होती है, इतनी भी नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत। सब्ज़ी मार्केट में बहुत अच्छा प्राइस रहता है, लेकिन यहाँ दुकान है भाई, इन लोग को भी तो रेंट देना है, तो थोड़ी तो कॉस्टली होगी, इसलिए तो यहाँ पे मैं थोड़ी थोड़ी सब्ज़ी ले रही हूँ। जब तक इनका पैर ठीक नहीं होता जब तक काम चला लेंगे, उसके बाद जाके लेके आएंगे। और यहाँ पे मैं सारी सब्ज़ी ले लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों। तो सब्ज़ी वगैरह सब ले लिए मैंने और अब हम लोग बिलिंग करा के निकलेंगे यहाँ से। बहुत देर हो गई है और मुझे घर जाके खाना भी पकाना है। वैसे बिरयानी रखी हुई है, अंडा बिरयानी, लेकिन फिर भी देखेंगे कोई सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि रात में चावल खाने का मन नहीं करता है मुझे बिल्कुल भी, रोटी चाहिए। और फिर यहाँ से मैंने आलू नहीं लिया, आलू और टमाटर और प्याज यहाँ नहीं लिया मैंने, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही रेट था, इसलिए मैं आगे जाके जो नॉर्मल ठेले वगैरह रहते हैं ना उनसे लूँगी, क्योंकि इनके यहाँ बहुत ज़्यादा रेट है आलू प्याज और टमाटर का।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं प्याज ले रही हूँ क्योंकि यहाँ पे प्याज अच्छी मिल रही थी। वहाँ पे बहुत ज़्यादा था, 70 रुपये केजी था, और यहाँ पे 100 की 3 किलो, और अच्छी भी प्याज थी, सूखी सूखी और बड़ी बड़ी भी थी, तो मैंने यहाँ से ले लिया और प्राइस भी अच्छा था। तो कभी कभी हम लोग को अपना दिमाग लगा के लेना चाहिए, हर चीज़ दुकान से नहीं लेनी चाहिए। कुछ चीज़ें अगर बाहर मिल जाती हैं अच्छे रीज़नेबल प्राइस में तो ले लेना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्याज ले लूँगी और फिर आगे जाके फिर भैया को मैंने कहा कि प्लीज़ आप यहाँ पे रुकिए ऑटो वाले भैया से, और मैं अदीबा गई और जाके सामने से आलू और टमाटर चाहिए था मुझे, तो मैंने वहाँ से ले लिया। तो ठीक है फ्रेंड्स, व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ मैं, और बहुत दिनों बाद मैंने आज वीडियो शेयर करी है व्लॉग, क्योंकि बहुत टेंशन में थी मैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल मत जाइएगा। अल्लाह हाफिज़।